सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग की बात की थी और उस पर आधारित हमने कुछ सवाल भी हल किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग के विभिन्न स्थितियों की बात करेंगे और फिर उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, चलते हुए व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। बरसात का मौसम है, सावन चल रहा है और बारिश हो रही है। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी जगह पर बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। बारिश नीचे की ओर ही होती है, लेकिन यहां पर जो उसकी दिशा है एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ओके, और मान लेते हैं कि ये जो बारिश हो रही है इसका वेग है VR। तो क्या है VR? VR है वर्षा का वेग। देखिए, वर्षा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बारिश से है। वर्षा का वेग वेक्टर VR है, वर्षा का वेग। और अब अगर कोई व्यक्ति उस बारिश में किसी जगह पर खड़ा है तो उसे उस वर्षा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए अपने छाते को एकदम ऊर्ध्वाधर दिशा में रखना पड़ेगा। ये होगी उसके छाते की दिशा, एकदम ऊर्ध्वाधर। बिल्कुल, ये आपका अनुभव है और अनुभव कभी गलत नहीं होता। अगर बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है और व्यक्ति खड़ा है तो उसे बारिश से बचने के लिए अपने छाते को एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में रखना पड़ेगा। लेकिन घर पर उसका कोई इंतजार भी तो कर रहा है, उसे घर को भी तो जाना है। और अब व्यक्ति अपने घर की तरफ चल पड़ा है और मान लो व्यक्ति का जो वेग है वो है VM, वेक्टर VM। व्यक्ति का वेग है वेक्टर VM। तो क्या है, पहले लिख लीजिए कि वेक्टर VM क्या है। वेक्टर VM है वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग। तो समझिए कि हो क्या रहा है, बारिश हो रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है और वर्षा का वेग है वेक्टर VR। और अब अगर व्यक्ति को उस बारिश से बचना है तो उसे अपने छाते को एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति चलने लगता है वेक्टर VM के वेग से, तब क्या अब भी उसे वर्षा से बचने के लिए अपने छाते को एकदम ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। वर्षा से बचने के लिए छाते को हमेशा वर्षा के वेग की दिशा में रखना है। और जब वो व्यक्ति चलने लगेगा तो वर्षा का जो वेग होगा उस व्यक्ति के सापेक्ष उसकी दिशा भी बदल जाएगी। परिमाण तो बदलेगा ही बदलेगा। अभी ये जो वेक्टर VR है ये वर्षा का वेग है इस धरती के सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष। और ये जो वेक्टर VM है ये व्यक्ति का वेग है पृथ्वी के सापेक्ष। लेकिन जब व्यक्ति चल रहा है, चलने लगा है, तो इस वर्षा का जो वेग होगा इस व्यक्ति के सापेक्ष उसका परिमाण भी बदल जाएगा और उसकी दिशा भी बदल जाएगी। और अब अगर व्यक्ति को बारिश से बचना है, वर्षा से बचना है, तो अपने छाते को उस दिशा में रखना पड़ेगा जिस दिशा में, उस दिशा में रखना पड़ेगा जिस दिशा में वर्षा का वेग है उस व्यक्ति के सापेक्ष। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है, हमको ज्ञात करना है व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग। देखिए फिजिक्स कितना हेल्पफुल है, कितना सहायक है भौतिकी आपके आम जीवन में। फिजिक्स पता होना चाहिए। व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग क्या होगा भाई? व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग वेक्टर VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग कैसे ज्ञात करेंगे आप? वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम, और इसका क्या ट्रिक है बच्चे? वेक्टर वी आर प्लस माइनस वेक्टर वी एम। आप घटा नहीं सकते, आप जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके ऋण सदिश को जोड़ देते हैं। तो इसका ऋण सदिश चाहिए होगा, इसका ऋण सदिश चाहिए होगा जो परिमाण में बराबर ही होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। दिख रहा है ये आपको? ठीक है, ये बारिश थोड़ा सा कम ही कर लेता हूं। तो ये जो इधर साइड में सदिश आपने बनाया है, ये क्या है? ये है माइनस वेक्टर वी एम। और अब अगर आपको व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग यानी कि आपेक्षिक वेग ज्ञात करना है तो लगा लीजिए समांतर चतुर्भुज नियम। माइनस वेक्टर वी एम और प्लस वेक्टर वी आर का परिणामी ज्ञात कर लीजिए। परिणामी कैसे दिया जाएगा? परिणामी दिया जाएगा इन दोनों के विकर्ण से। ये जो समांतर चतुर्भुज आपने बनाया है ना, उसके विकर्ण से दिया जाएगा। तो क्यों ना इसका थोड़ा सा रंग बिरंगा ये ले लिया जाए। तो ये जो लाल कलर का आपको एरो दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वेक्टर वी आर एम को। और आप देख पाएंगे इसकी दिशा है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण। यानी अगर अब व्यक्ति को, आदमी को बारिश से बचना है तो उसे अपने छाते को इस दिशा में रखना पड़ेगा, उसे अपने छाते को इस दिशा में रखना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर से कितने? ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर। व्यक्ति को बारिश से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर रखना पड़ेगा अपना अम्ब्रेला। अब ये अम्ब्रेला कैसे बनाऊं? ऐसे बना लेता हूं अम्ब्रेला। दिस इज अम्ब्रेला ना, आप समझ सकते हैं, दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इस दिशा में रखना पड़ेगा। तो इस थीटा का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए ये एक समांतर, ये तो एक समांतर चतुर्भुज है और आपने समांतर चतुर्भुज नियम लगाया है। लेकिन अगर आपको थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप इस समकोण त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। ये जो समकोण त्रिभुज बना है, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने ये विकर्ण हो जाएगा और थीटा के साथ में जो है वो आधार हो जाएगा। आपको चाहिए थीटा, आपके पास वी आर है, आपके पास वी एम भी तो है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां से टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार यानी कि वी एम अपॉन वी आर। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें यही आता है कि छाता को किस दिशा में रखना पड़ेगा। आपको बस डायरेक्शन निकालने के लिए आता है, ये परिमाण निकालने के लिए नहीं आता। आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली मैंने जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं उसमें यही आएगा कि व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, बारिश इस दिशा में हो रही है, उसे अपने छाते को किस दिशा में रखना पड़ेगा अगर उसे बारिश से बचना है। तो घर को जाना है, बारिश से भी बचना है। तो देख लीजिए ये रहा आपका चलते हुए व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का आपेक्षिक वेग। और क्यों ना अब सवाल हल किया जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भाई। वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। मिल गया वही सवाल जो अभी आपने पढ़ा है। तो ये ले लीजिए आप, वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है। अब कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर पर सेकेंड, सो वेलोसिटी ऑफ वुमन कितना है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ वुमन है 10, यानी कि महिला का जो वेग है 10 मीटर पर सेकेंड है। और किधर की ओर जा रही है? उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम आप किधर भी ले लीजिए, लेकिन सवाल में दिया है कि वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो अगर इधर उत्तर होगा तो इधर दक्षिण होगा। तो आप जो महिला का वेग लेंगे वो इधर को ले लेंगे। कितना है ये है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वुमन, अरे मैन लिखा गया, सॉरी।
वेलोसिटी ऑफ वुमन, ठीक है। और अब उसे छाता की दिशा में रखना पड़ेगा। तो अभी तो बताया गया था कि इस महिला के सापेक्ष जो वर्षा का वेग होगा उस दिशा में रखना पड़ेगा। और ये कैसे आप करेंगे, इसके लिए आपको इसका ऋण सदिश ले लेना है इधर की ओर। आपने उसका ऋण सदिश ले लिया, चलिए मैं इस कलर में ले लूं। ये हो जाएगा माइनस वेक्टर वी एम। वी एम क्यों भाई, वी एम क्यों, वी डब्ल्यू है ना। वेक्टर वी डब्ल्यू इधर की ओर है, माइनस वेक्टर वी डब्ल्यू इधर की ओर होगा। और इन दोनों का जो परिणामी आएगा क्या, वही आएगा वेक्टर वी आर डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेन, वी आर माइनस वी डब्ल्यू, जो कि कैसे मिलेगा आपको, वी आर प्लस माइनस वी डब्ल्यू। आप वही करने वाले हैं। हालांकि आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि महिला के सापेक्ष वर्षा का आपेक्षिक वेग ज्ञात करिए, आपको बस उसका डायरेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि उसी दिशा में आपको मीन्स महिला को छाता रखना है। तो कैसे करेंगे, आप बना लीजिए समांतर चतुर्भुज, एक इधर को, एक इधर को, और एक इधर, क्या एक इधर को, एक इधर को। बन गए समांतर चतुर्भुज। अब विकर्ण ही होगा आपेक्षिक वेग, आपको ये भी मालूम है बहुत अच्छे से। या तो इधर जा रहे हैं या तो इधर जा रहे हैं, बीच में ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या ही समस्या इस भाई साहब को, तब मैं नियम बदल देता हूं। तो ये मिल गया आपको क्या, ये आपको मिल गया है वेक्टर वी आर डब्ल्यू, और यहां से थीटा कोण पे है, थीटा कोण पे है। ये जा रहा है इधर की ओर और ये जाएंगे जनाब इधर की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि बारिश से बचने के लिए उस महिला को छाता किस दिशा में रखना पड़ेगा। थीटा निकालना है तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी डब्ल्यू, क्योंकि ये वी डब्ल्यू है तो ये भी वी डब्ल्यू होगा। वी आर कितना है, वी आर है, वी आर गलत लिख दिया, फॉर्मूला गलत लिख दिया, सॉरी। लंब बटे आधार होगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर होगा, यानी कि 10 अपॉन 30 होगा। यानी कि यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना, tan इनवर्स 0.333, जो कि लगभग 18 डिग्री के आसपास आता है अगर आप देखेंगे तो। हालांकि आपका जवाब यहीं तक रहेगा, आप इसका मान नहीं बता सकते। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.333, 18 डिग्री के आसपास है। यानी कि महिला को बारिश से बचने के लिए अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पे, 18 डिग्री के कोण पर, इधर की तरफ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ की तरफ रखना पड़ेगा। यानी जिधर की ओर जा रही है उधर की ओर रखना पड़ेगा। और ये आपने अनुभव भी किया होगा, आप बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, बारिश भले से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, जब आप चलने लगते हैं तो आप अपने छाते को सामने की ओर झुका लेते हैं। आपको फिजिक्स नहीं पता है, लेकिन आपके रग रग में फिजिक्स बसा है, आपके ब्लड में फिजिक्स है, उसको पता है कि मुझे बारिश से बचने के लिए क्या करना है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है। सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को वर्षा से बचने के लिए छाते को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर रखना पड़ता है। आदमी खड़ा है लेकिन बारिश कैसे हो रही है, आदमी खड़ा है लेकिन बारिश कैसे हो रही है बच्चे, देखिए एक कुछ ज्यादा ही हो गया, ये 90 होगा, 90, और ये हो जाएगा 120, यानी कि 30 डिग्री, ये बना लिया मैं 120। अब है ये ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री, इसका क्लोन कर लेता हूं। एक बारिश हो रही है ना भाई, तो बारिश कब आना बनता है ना कि नहीं बनता है। ये हो रही है बारिश, कैसे हो रही है, ये बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर से कितने के कोण पर, ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर। यह है बारिश, दिख रहा है आपको बारिश कि कलरफुल लेना पड़ेगा बच्चे। चलो कलरफुल ही ले लेते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया।
तो बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर, और अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसे इस बारिश से बचने के लिए अपने छाते को 30 डिग्री इधर रखना पड़ेगा। वह छाते को छोड़ देता है और भागने लगता है 10 किलोमीटर सॉरी वह छाते को छोड़कर 10 किलोमीटर पर आवर के वेग से दौड़ने लगता है और पाता है कि वर्षा की बूंदें उसके लिए सिर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरती हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति मैं बना लूँ, हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है। तो अभी वो छाता जो है वो इस दिशा में रखा है, ऐसे इस दिशा में, ठीक है ना, इस दिशा में रखा है। और ये एक हाथ बना लो और ये एक व्यक्ति बना लिया मैं, ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है। और जब वो दौड़ रहा है, जब व्यक्ति दौड़ने लगता है तो उसे क्या पता चलता है कि बारिश अब कैसे हो रही है, बारिश अब उसके सिर पर कैसे गिर रही है, एकदम ऊर्ध्वाधर, एकदम ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। जब वो खड़ा है तो उसे बारिश से बचने के लिए अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर रखना पड़ा है। जब वो भागने लगता है छाता छोड़कर तो उसे आभास होता है, तो उसे पता चलता है कि बारिश उसके सर पर एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है दो काम। आपको वर्षा की बूंदों का वेग ज्ञात करना है सड़क के सापेक्ष, आपको वर्षा की बूंदों का वेग ज्ञात करना है दौड़ते हुए व्यक्ति के सापेक्ष, ठीक है। तो व्यक्ति भाग रहा है ना, व्यक्ति इधर की तरफ भाग रहा है। तो मान लीजिए व्यक्ति का जो वेग है वो vm है, बारिश का जो वेग है वो vr है। तो हम इन सबको मिला के एक डायग्राम बनाते हैं, इन सबको मिला के एक डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम, देखिए बच्चे, ये रहा बारिश, नहीं ये बारिश नहीं हो सकता क्योंकि बारिश किधर हो रहा है, ये है ऊर्ध्वाधर। जब वो भागता है तब उसे ऐसा आभास होता है कि अब बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है उसके सर पर, यानी कि ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जब वो दौड़ने लगता है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और जब वो खड़ा है तो बारिश किधर हो रही है, बारिश हो रही है, अच्छा इसको कलर लेना चाहिए मुझे, ये तो आपको शायद दिखेगा नहीं, और इसको भी मैं कलर ले लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, धरती के सापेक्ष है ना ये, तो जो कि 30 डिग्री के कोण पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आदमी जो है वो धरती के सापेक्ष कितने वेग से भाग रहा है बच्चे, ये भाग रहा है vm से, और सबका मान यहां पे लिख दिया जाएगा। 30 डिग्री का कोण है। अब बस आपको यहां पे दिया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब सवाल को पहले समझिए, अगर आप सवाल को समझ जाते हैं मतलब आपने आधा हल कर लिया है, आधा सॉल्यूशन आपके पास है। सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा है और अभी उसे वर्षा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर रखना पड़ रहा है, यानी कि बारिश की जो दिशा है अभी ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर है। वेलोसिटी ऑफ रेन है ये किसके सापेक्ष में, ग्राउंड के सापेक्ष में। वेलोसिटी ऑफ रेन धरती के सापेक्ष वर्षा का वेग इस दिशा में हो रहा है। आदमी धरती के सापेक्ष भागने लगता है छाता छोड़कर 10 किलोमीटर पर आवर से। तब उसे पता चलता है, आदमी को ऐसा लगता है कि बारिश अब उसके सर पर एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। यानी कि जब आदमी भागने लगता है तो वर्षा की जो बूंदें हैं या वर्षा का जो वेग है वो उस व्यक्ति के सापेक्ष कैसी हो जाती हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाती हैं। आपको क्या पता करना है, आपको सड़क के सापेक्ष वर्षा की बूंद आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है सड़क के सापेक्ष यानी कि धरती के सापेक्ष। और आपको पता करना है दौड़ते हुए व्यक्ति के सापेक्ष, दौड़ते हुए व्यक्ति के सापेक्ष। तो बहुत आसान है यार, देखो यहाँ पे कोई बहुत रिलेटिव वेलोसिटी या अपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे सिंपल हम सदिशों के ज्ञान से इसको हल कर सकते हैं। ये एक वेग है जो कि इस वाले वेग से 30 डिग्री के कोण पर है। तो अब ये मान सकते हैं कि ये जो वेग है इन दोनों का परिणामी है।
अगर आप समानता चतुर्भुज नियम लगाएंगे तो इन दोनों का परिणाम ही आपको क्या मिलेगा, वेक्टर वी आर जी मिलेगा। यानी कि वेक्टर वी आर जी वेक्टर वी एम और वेक्टर वी आर एम का परिणामी हो जाएगा अगर आप समानता चतुर्भुज नियम लगा रहे हैं तो। ठीक है, अब अगर ये एक वेग है ना, आप वेग छोड़िए, आप ये मानिए कि एक सदिश है, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है। इस सदिश का एक घटक इधर मिलेगा आपको, इस सदिश का एक घटक इधर मिलेगा आपको। इस सदिश का इधर घटक लेंगे तो कौन सा घटक आएगा, इधर आएगा कॉस घटक। यानी वेक्टर वी आर जी का अगर आप कॉस घटक लेंगे तो आपको वेक्टर वी आर एम मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी है, हाँ पिछले बार वुमेन थी तो दिक्कत हो रहा था। तो अगर आप इस वेग का वेक्टर वी आर जी, ये क्या है, वेक्टर वी आर जी है वर्षा का सड़क के सापेक्ष वेग है, इसका इस दिशा में घटक लेंगे तो आपको वेक्टर वी आर एम मिल जाएगा। इसका इधर के सापेक्ष इधर घटक लेंगे तो आपको वेक्टर वी एम मिल जाएगा। यानी कि इसको मैं एक रफ डायग्राम बना लूं, ये और ये, ठीक है। तो ये है वेक्टर वी एम, ये है वेक्टर वी आर जी और ये है वेक्टर वी आर एम। और सब आपको पता होगा ये है व्यक्ति का वेग किसके सापेक्ष है, धरती के सापेक्ष है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है वर्षा का वेग धरती के सापेक्ष यानी सड़क के सापेक्ष, और ये है वर्षा का वेग आदमी के सापेक्ष। तो चलिए, और ये कोण कितना है बच्चे, ये कोण है 30 डिग्री। तो अगर मैं वी आर जी का कौन घटक ले लूं, cos 30 डिग्री ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वी आर एम मिल जाएगा। अगर मैं वी आर जी का cos 30 डिग्री ले लेता हूं तो मुझे वी आर एम मिल जाएगा, कोई दिक्कत। वी आर जी cos 30 डिग्री इक्वल टू वी आर एम, ठीक है। और वैसे ही अगर आप क्या ले लेंगे, इस वी आर जी का साइन और 30 डिग्री ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा वी एम। ये आप जी के सापेक्ष बोल सकते हैं, वही ये चीज है। इस वेग का इधर ले लीजिए घटक तो आपको मिल जाएगा वी आर एम, इस वेग का इधर ले लीजिए घटक तो आपको मिल जाएगा वी एम जी। ये सिंपली आप इसको वेक्टर वी एम बोल सकते हैं। तो चलिए क्या मिलेगा, वी आर जी आपको तो मालूम नहीं है, वी आर जी का ही मालूम है आपको वी आर जी नहीं मालूम है। आपको मालूम है साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और यहां से आपको वी एम जी पता है ना जी, वेक्टर वी एम जी यानी कि व्यक्ति का वेग कितना है, व्यक्ति का वेग तो दिया है ना, व्यक्ति का वेग है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वी आर जी कितना आ जाता है, वी आर जी आ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है वी आर जी, वी आर जी समझिए क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वर्षा का वेग सड़क के सापेक्ष या सड़क के सापेक्ष वर्षा का वेग है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। क्या है ये, 20 kmph आ गया ये। और अब अगर आपको ये ज्ञात करना है, दौड़ते हुए व्यक्ति के सापेक्ष निकालें, दौड़ते हुए व्यक्ति के सापेक्ष कहां गया, ये है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वर्षा का वेग आदमी के सापेक्ष। तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, कोई समस्या तो होती नहीं है सवाल को हल करने में, अगर आपको समझ है तो। वी आर जी है आपके पास, यहां पे रख दीजिए, वी आर जी हो गया 20, cos 30 कितना होगा, cos 30 हो जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा वी आर एम। तो यहां से 2 एकम 10 दूनी, तो वी आर एम का मान आ गया 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल ने जो पूछे हैं आपने उसका जवाब दे दिया है। सवाल ने क्या क्या पूछा है और सवाल ने क्या क्या बताया है आपको, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अगर कोई भी समस्या होगा तो आप क्लियर कर लीजिए। बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर, तभी जो स्थिर व्यक्ति है वो अपने छाते को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इसका आपको मान नहीं दिया है, बस दिशा बताया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आदमी छाता छोड़कर भागा, जनाब ये भागा, हो सकता है किसी ने बुलाया होगा जल्दी में होगा लड़का,
कोई भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब ये भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। आपसे दो सवाल पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सड़क के सापेक्ष वर्षा का वेग कितना है, आपको इसके बारे में बताना है। वर्षा का वेग आदमी के सापेक्ष या आदमी के सापेक्ष वर्षा का वेग क्या है, तो बहुत आसान है। आप देख पाएंगे इन दोनों का परिणाम ये दिख रहा है आपको। इसका आप कॉस घटक लेंगे ये मिल जाएगा, इसका आप साइन घटक लेंगे ये मिल जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, तो समझ होनी चाहिए, सवाल में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये हमारा जो अगला टॉपिक है, नदी को न्यूनतम समय में पार करना, टू क्रॉस अ रिवर इन मिनिमम टाइम। नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, तो क्यों ना पहले हम एक नदी ले लें। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है। और ये सहारे होते हैं जो वक्त पे छोड़े जाते हैं, ये सच्चाई है जीवन की। सहारे बहुत मिलेंगे जब आपको सहारे की जरूरत नहीं होगी तो, और जब जरूरत होगी तो एक भी सहारा नहीं मिलेगा। सच्चाई को स्वीकार करिए। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एक नदी। और अब मान लो मैं ही हूं, मुझे उस पार एकदम न्यूनतम समय में पहुंचना है, या आपको इस नदी के उस पार एकदम न्यूनतम समय में पहुंचना है, तो आप किधर की ओर तैरना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप नाविक हैं तो नाव से चलना स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है आप बहुत बड़े स्विमर हो तो तैरना स्टार्ट करेंगे। तो समझ तो ये कहती है कि ये जो न्यूनतम दूरी है हमें उसी दिशा में तैरना स्टार्ट करना चाहिए। न्यूनतम दूरी तो न्यूनतम समय है, यही तो न्यूनतम दूरी है ना, तो इसी दिशा में हम तैरना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन, मान लो अगर ये O है तो ये A है। तो अगर आपको न्यूनतम समय में पार करना है तो आपको नदी के बहाव की दिशा में, नदी किधर बह रही है बच्चे, नदी इधर बह रही है, इसको हम ले लेते हैं वेक्टर VR। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये जो नदी का बहाव है उसका वेग है वेक्टर VR। अगर आपको उस पार एकदम, कहां गया, अगर आपको उस पार एकदम न्यूनतम समय में पहुंचना है तो आपको नदी के बहाव से लंबवत दिशा में तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी जो गति होगी, आप अगर नाविक हो तो आपको अपने नाव को नदी के बहाव के लंबवत दिशा में खेना है। अगर आप तैराक हो, स्विमर हो, तो भी आपको नदी के बहाव के लंबवत दिशा में तैरना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये दूरी ही न्यूनतम दूरी है। लेकिन क्या अगर आप यहां से तैरना स्टार्ट करेंगे तो यहां पहुंचेंगे ना बच्चे ना। ये वेक्टर भी है, आप लंबवत दिशा में निकले तो हैं, लेकिन जो बहाव है वो आपको आगे बहाकर ले जाएगी, यानी कि आप इधर को कहीं पहुंच सकते हैं। तो आपका परिणामी वेग कितना हो जाएगा, परिणामी वेग हो जाएगा v। और मान लीजिए आपने O से अपना सफर स्टार्ट किया था A के लिए, लेकिन आप पहुंचेंगे B पर, क्योंकि वेक्टर VR, तो ये भी तो वेक्टर VR हो जाएगा, ये वेक्टर VR हो जाएगा। आप चाहें तो ये एक समानता चतुर्भुज बना सकते हैं, वेक्टर VR वेक्टर VR वेक्टर VM। तो आप लगा लीजिए त्रिभुज नियम या समानता चतुर्भुज नियम, एक ही चीज है। वेक्टर VM वेक्टर VR, परिणामी क्या होगा, परिणामी होगा वेक्टर V। तो अगर यहां से आपको वेक्टर V चाहिए तो वेक्टर V इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर VM प्लस वेक्टर VR। और क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हैं, तो परिमाण निकालेंगे तो आपको मिलेगा VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, cos 90 0। सो V इक्वल टू आ गया अंडर VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये होगा आपका परिणामी वेग, ये होगा आपका परिणामी वेग। आप चले हैं O से A की तरफ, लेकिन आप पहुंचेंगे O से B की दिशा में, क्योंकि नदी का बहाव भी तो है। तो आपका जो परिणामी वेग होगा वो होगा वेक्टर V। ठीक है, क्लियर है ये। और अब आपको समय की बात करनी है, न्यूनतम समय। आपको समय एकदम न्यूनतम ही लगेगा,
आप चले हैं इस लंबवत दिशा में तो आप ये नहीं कि आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका समय बढ़ जाएगा, नहीं। आपका मंजिल, आपका जो लक्ष्य था वो न्यूनतम समय में पहुंचने का था और इसके लिए आपने न्यूनतम दूरी को सेलेक्ट किया था। तो आपका जो समय लगेगा इस दिशा में, आप भले से ओ से बी की दिशा में जाएंगे लेकिन आपका समय न्यूनतम ही होगा। अगर आपको नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो आपको नदी के बहाव के लंबवत दिशा में अपने नाव को खेना है या तैरना स्टार्ट करना है, तो यह आपका परिणामी हो जाएगा। और अब देखिए, अगर आपको समय निकालना है तो अब देखो, समय आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। समय आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। ओ एक दूरी है, ओ बी भी एक दूरी है और ए बी भी एक दूरी है। और समय बराबर क्या होता है बच्चे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या वेग, जो लिखना है लिख लो। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे वेग, ठीक है। तो अब देखिए, आप जो दूरी लेंगे उसी के दिशा वाला वेग भी लेना है। ये यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, अरे कौन सा डिस्टेंस ले लें, कौन सा वेलोसिटी ले लें, कौन सा स्पीड ले लें। बहुत आसान है, आप जो दूरी लोगे उसी दूरी की दिशा में वेग उसको आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दूरी ए ओ लेता हूं जो नदी की चौड़ाई है तो मुझे वेग लेना पड़ेगा वीएम। अगर मैं दूरी ओ बी लेता हूं तो मुझे लेना पड़ेगा परिणामी वेग। अगर मैं ये ए बी दूरी लेता हूं तो मुझे लेना पड़ेगा नदी के बहाव का वेग। और ये सब के सब एक ही समय में हो रहे हैं। इसी टी समय में आदमी ये दूरी भी तय करता है, इसी टी समय में आदमी यहां से यहां भी पहुंचता है और इसी टी समय में आदमी यहां से इधर को भी पहुंचता है। ये सारी दूरियां ओ से ए, ओ से बी या ए से बी समान समय में तय की जा रही हैं। तो आपको यहां पे डरने वाली बात नहीं है बच्चे। आपको जो दूरी पता होगा उस दूरी को ले लीजिए और उस दूरी की दिशा में जो वेग है उसको ले लीजिए। उसके बाद तो माशाअल्लाह क्या करेंगे आप? टी बराबर, मान लो मैंने ले लिया ओ बी, तो क्या करना पड़ेगा? ओ बी अपन वी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ओ बी अपन वी। और ओ बी कैसे निकाल सकते हैं आप? ओ बी निकाल सकते हैं अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, तो आपके पास है ही है, अंडर रूट वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ऐसा आप कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं ए ओ या ओ ए अपॉन वी एम कर सकते हैं, या फिर आप ए बी अपॉन वी आर कर सकते हैं। सभी से आपको न्यूनतम समय मिलेगा, सभी से आपको न्यूनतम समय मिलेगा बच्चे, न्यूनतम समय। क्योंकि आप न्यूनतम समय के लिए ही तो चले हैं। आपको जल्द से जल्द पहुंचना उस पार, नहीं तो बाजी कोई और मार जाएगा, हो सकता है कोई किसी को ले जा रहा हो। तो अब देखिए, आपको बस यू हैव टू केप्ट इन माइंड अ पॉइंट। थोड़ा सा इंग्लिश दिक्कत हो गया, हिंदी में समझा देता हूं कि अगर आपको नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो आपको नदी के बहाव के लंबवत दिशा में चलना है। नाव से है तो नाव चलिए, तैरना है तो तैरना है, उड़ना तो उड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको नदी के बहाव के लंबवत दिशा में चलना है। इस कंडीशन में क्या होगा? आपको नदी के बहाव का साथ भी मिल जाएगा, वो आपको बहा की इधर की ओर ले जाएगी, ठीक है। और अब इसी में एक सेकंड केस देखते हैं। इसी में सेकंड केस, नदी को न्यूनतम पथ से पार करना, टू क्रॉस अ रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। इससे पहले वाले कंडीशन में क्या था? आपको न्यूनतम समय में पार करना था, न्यूनतम समय में पार करना था। यहां पे आपको न्यूनतम पथ से पार करना है। तो क्यों ना पहले नदी बना लिया जाए। तू धार है नदियां का, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं, ठीक है। न्यूनतम पथ से पार करना है तो बच्चे, तो न्यूनतम पथ तो यही होगा, लंबवत दूरी ही तो न्यूनतम पथ होती है, ये बताने वाली बात तो है नहीं। न्यूनतम दूरी ही तो लंबवत दूरी ही तो क्या होगी? न्यूनतम पथ होगी। लेकिन आपको पता है कि अगर बंदा इस दिशा में चला तो इधर पहुंच जाएगा अगर इस दिशा में चला तो इधर पहुंच जाएगा। तो वो अपना दिमाग यूज करेगा, बोलेगा कि यहां इस दिशा में निकलने से अगर मैं यहां पहुंच जा रहा हूं तो क्यों ना मैं
इस दिशा में निकल जाऊं, क्यों ना मैं इस दिशा में निकल जाऊं, इस लंबवत से थीटा कोण पे निकल जाऊं। तो ये मान लेते हैं कि व्यक्ति है जो vm वेग से इधर को चल पड़ा है और नदी का बहाव आपको पता है इधर की ओर है, तो ये नदी के बहाव से, ये आप थीटा यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये 90 है, ये तो ऑलरेडी 90 है। और अब यहाँ पे बना लीजिए आप ऐसा एक समकोण, एक समांतर चतुर्भुज। तो इस दिशा में आपको ये क्या मिल जाएगा, ये परिणामी वेग मिल जाएगा, क्योंकि ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा ना दोस्त, ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको करना क्या है। अगर आपको नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो आपको लंबवत दिशा में निकलना पड़ेगा, पहला चीज। और अगर आपको न्यूनतम पथ से पार करना है तो आपको लंबवत से थीटा कोण पर निकलना पड़ेगा, लंबवत से थीटा कोण पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये परिणामी वेग निकाल लूं। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहां पे vm का स्क्वायर इज इक्वल टू vr का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी v का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर हो जाएगा। ये परिणामी वेग आएगा v, ठीक है। और अगर आपको ये थीटा निकालना है बच्चे कि इस दिशा से कितने कोण पे निकलना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। आपको vm मालूम है, आपको vr मालूम है, vr जो नदी के बहाव का वेग है, vm जो उस आदमी का वेग है, तो क्यों ना मैं यहां पर साइन थीटा लगा दूं। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो यहां से आप थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो याद रखना है कि अगर न्यूनतम समय में पहुंचना है, न्यूनतम समय में पार करना है, तो नदी के बहाव के लंबवत दिशा में निकलना है। और अगर आपको न्यूनतम पथ से पार करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचना है, सवाल ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचना है तो आप याद रखिएगा इससे कितने कोण पे निकलना पड़ेगा, आपको थीटा कोण पे निकलना पड़ेगा, जो कि निर्भर करता है कि नदी के बहाव का वेग क्या है और आपका वेग क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 1 इस वाले टॉपिक से। एक मनुष्य शांत पानी में 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकता है, यानी यह है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर हम रिवर ले रहे हैं तो, या वाटर ले सकते हैं, रिवर ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, स्मॉल आर ले लूं क्या, क्योंकि मैन को मैं स्मॉल ले रहा हूं, तो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है बच्चे, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से बहती, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नदी को तैरकर पार करना चाहता है, स्विमर है, तैराक है, किसी आंखों में डूब जाना पसंद है लेकिन नदी पार करना चाहता है। वह अपने प्रधान बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे पर निकलना चाहता है। मैं डायग्राम यहां बनाएगा क्योंकि मुझे इसी पन्ने पे आना है। तो ये रहा मेरा नदी, ठीक है, क्लोन बना के नदी बना लूं। अब ये जो स्विमर है, जो तैराक है, वो चाहता है कि मैं कहां पहुंचूं, मैं ठीक सामने पहुंचूं। वो चाहता है कि मैं ठीक सामने पहुंचूं। तो आपको पता है ना, अगर वो ठीक सामने पहुंचना चाहता है तो उसे इधर की तरफ निकलना पड़ेगा। अभी तो आपको पढ़ाया है, उसे इधर की तरफ निकलना पड़ेगा। तो ये किसको दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन किसके सापेक्ष, रिवर के सापेक्ष, ठीक है। और इधर की तरफ है नदी का बहाव, ये है नदी का बहाव, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। उसे पानी के सापेक्ष किस दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए, पानी के सापेक्ष किस दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो ये, अच्छा नदी की चौड़ाई भी दे दी है, नदी जो है 500 मीटर चौड़ा है, यानी कि 0.5 किलोमीटर चौड़ा है, 0.5 किलोमीटर,
क्योंकि सब किलोमीटर में है, तो इसको भी हमने किलोमीटर में ले लिया है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको ये तो चाहिए ना, आपको थीटा चाहिए, तो आप थीटा निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये थीटा निकालना अभी तो सिखाया था आपको। ये बना लीजिए एक समानता चतुर्भुज, ठीक है। तो यहां से आप थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा ले लिया जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी आर जी है तो ये भी वी आर होगा, यानी वी आर डिवाइडेड बाई वी एम। वी आर कितना है, गलती हो रही है क्या, नहीं, लंबटेकर्ण सही तो है, तो ये हो जाएगा 2 बाई कितना, 2 बाई 2 बाई 2 बाई वी आर 2 बाई 3, 2 बाई 3। तो यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3। अब इसका मान नहीं मालूम, यहीं तक हम बता पाएंगे। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, थीटा इक्वल टू साइन, इसको ओ ले लीजिए और उसको ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। वो ओ बी दिशा में निकला है क्योंकि उसे ए पे पहुंचना है, तो आपको पता है कि अगर ठीक सामने पहुंचना होता है तो वहां से थीटा कोण पे निकलना है, और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम 2/3। या भी अगर ऐसे हल नहीं करना है बच्चे, तो एक दूसरा तरीका भी तो है। देखो क्या तरीका है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहां पर एक इक्वेशन बना लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से आप ये बता सकते हैं, ये जो आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही है, ये जो बनेगा इन दोनों का परिणाम ही होगा। और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि किसका योग है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी विद रिस्पेक्ट टू पानी, प्लस ये जो नदी का बहाव है, ठीक है। ये वन नहीं है, नहीं कॉमा बनाया है मैंने, ये वन मत समझिए आप, ये कॉमा है। तो ये आ जाएगा आपका, ये है उस तैराक का वेग, यानी जो स्विमर है उसका वेग है उस धरती के सापेक्ष, और वेक्टर वी एम आर प्लस वेक्टर वी आर जी। समझिएगा इसको, इंग्लिश में बोलना अच्छा और समझना अच्छा है, हिंदी में तो अजीब हो जाता है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि ये वाली लाइन है ओ ए है, जो कि किसके किसके योग के बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है ना, कि पानी के सापेक्ष आदमी का वेग कितना है, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप बात करेंगे आप थीटा की, तो आप एक काम करिए ना, आप काम ये कर सकते हैं कि जितने भी वेग हैं आपके पास, उन सभी वेगों को x की दिशा में विभाजित कर लीजिए, सभी वेगों के x घटक प्राप्त कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं, देखो ये एक आंसर आ चुका है कि उसे कितने कोण पे निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है बच्चे। आपने ये इक्वेशन बना लिया कि आदमी का धरती के सापेक्ष वेग क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, समानता चतुर्भुज नियम से दिख भी रहा है। इन सभी वेग का मैं ले रहा हूं कौन सा घटक, इन सभी वेग का ले रहा हूं मैं x घटक, सभी वेग का ले रहा हूं मैं कौन सा घटक, VMR। तो अगर इसका आपको x घटक लेना है तो ये थीटा है, थीटा लोगे तो cos हो जाएगा, cos जाएगा तो y दिशा में चला जाएगा। भाई ये x है, ये माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं है, ये y है, नीचे माइनस y होगा। तो अगर आप VMR का, वेक्टर VMR का cos घटक लोगे, तब तो आप चलेगा OA दिशा में, OA दिशा में चले जाओगे, यानी कि आप y घटक मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं यहां पे सभी बलों को किस दिशा में ला रहा हूं, मैं यहां पे सभी बलों को x की दिशा में ला रहा हूं, तो मुझे इस वेग का क्या चाहिए होगा, मुझे इस वेग का साइन थीटा चाहिए होगा। सही है। और उसके बाद देखिए ये किधर की तरफ है, ये नेगेटिव x की तरफ है ना, ये देखो ये नेगेटिव x की तरफ मिलेगा, और ये है प्लस वेक्टर वी आर जी, जो कि ऑलरेडी की दिशा में है, x की दिशा में है। वेक्टर वी आर जी x की दिशा में ही है, और वेक्टर वी एम आर का x घटक लेंगे तो ये माइनस x की ओर आ जाएगा। वेक्टर वी एम जी, इसका x घटक आपको कुछ मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि तो y की दिशा में है, y का x की दिशा में घटक शून्य होगा। सही है। माइनस वेक्टर वी एम आर तो आपको मालूम है कितना दिया है,
VMR आपको दिया है 3 माइनस, लेकिन साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना आपको, हमने बस परिमाण लिया यहाँ पे, प्लस VRG भी दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से ये -2 इक्वल टू -3 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है, और ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जो बहुत आसानी से बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा सकता है आपसे। ठीक है, तो अब इस मेथड से भी जा सकते हैं, इस मेथड से भी जा सकते हैं। पहले मेथड में हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस फॉर्मूला लगा दिया है कि ये थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, हम लंब बटे कर्ण कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कर देंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। दूसरा हमने क्या किया कि ये जो परिणामी वेग है या फिर जितने भी सारे वेग हैं सबका x घटक प्राप्त कर लिया। इस वेक्टर mg का x घटक 0 होगा, इस वेक्टर mr का जो x घटक है कितना होगा, माइनस की दिशा में है ना, नेगेटिव दिशा में है, तो माइनस वेक्टर mr साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लोगे तो y की दिशा में चला जाएगा, प्लस वेक्टर VRG ये तो x की दिशा में ही है, सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये पहला था कि किस दिशा में निकलना पड़ेगा, तो उसे निकलना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 की दिशा में। यदि नदी की चौड़ाई कितनी है, 500 मीटर है, तो नदी को दूसरी ओर पहुंचने में, नदी के दूसरी ओर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बच्चा, अभी आपको बताया था अगर आप ये दूरी लेंगे तो आपको ये वेग लेना पड़ेगा, लेकिन आपको ये दूरी नहीं मालूम है। अगर आप ये दूरी लेंगे तो आपको ये वेग लेना पड़ेगा जो आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो निकाल सकते हैं। अगर आप ये दूरी लेंगे, आप ये ए भी ले सकते हो ना, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर ही है, तो अगर आप ये दूरी लेंगे तो ये वेग मालूम होना चाहिए। ये वेग मालूम है लेकिन ये दूरी नहीं मालूम है, ये वेग मालूम है लेकिन ये दूरी नहीं मालूम है। ये दूरी मालूम है भैया, OA कितना है, OA ही तो है 0.5 किलोमीटर, लेकिन आपको वेक्टर VMG नहीं मालूम है, तो वेक्टर VMG हम निकाल लेंगे ना भाई, वेक्टर VMG हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, वेक्टर VMG कैसे मिलेगा आपको, आप क्या करिए, वेक्टर VMG निकालना है, सभी वेगों का कौन घटक ले लेंगे आप, सभी वेगों का y घटक ले लीजिए। तो वेक्टर VMG कौन घटक लेना है, मेरे को y घटक लेना है। तो ये देखिए, अब वेक्टर VMR का y घटक क्या यही होगा, वेक्टर VMR का y घटक यही होगा, बिल्कुल होगा, वेक्टर VMR का y घटक यही होगा, वेक्टर VMR का y घटक, इसका y घटक क्या होगा बच्चे, इसका y घटक 0 होगा क्योंकि ये तो x की दिशा में है, ये वेग x की दिशा में ही है, इसका y घटक आपको 0 मिलेगा, +0। तो ये हो जाएगा आपका VMG इज इक्वल टू VMR cos थीटा, VMG इज इक्वल टू VMR cos थीटा। और अब आपको VMR तो मालूम ही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर। cos थीटा आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, साइन थीटा आपके पास है 2/3, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर लंब है 2 और कर्ण कितना भाई, हाइपोटेनियस है 3, तो यहां से आप आधार निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, 3 × 9 पता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी 3 का वर्ग 9 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस आधार का वर्ग, कितना आ जाएगा ये 9 - 4 यानी कि 5, या जाएगा √5, आधार का मान आ गया √5। और अब आपको मालूम है कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि √5/3। कोई दिक्कत यहां पर, तो अगर आपके पास साइन थीटा है तो वहां से आप आराम से cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा का मान आ गया यहां पर √5/3, 3 और 3 कट गया, तो इसका मान आ गया √5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है VMG। लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं है, आपको तो निकालना है कि नदी की चौड़ाई अगर 500 मीटर है, 0.5 किलोमीटर है, तो नदी के दूसरी ओर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब हमको OA मालूम था और उसके दिशा का हमने वेग भी निकाल लिया है,
जो कि है कितना, जो कि है कितना 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 है √5 किलोमीटर पर आवर है, √5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जैसे आपको बताया जाता है कि जो दूरी आप लेते हैं उसी की दिशा का वेग या चाल भी लेना है। तो अब हम अगर समय निकाल लें, ये हो जाएगा OA/VMG। OA जो कि है 0.5 किलोमीटर, VMG जो कि है √5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा घंटे में। ठीक है, अब अगर हम यहां पर √5 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो √5 और नीचे में √5 × √5 आ जाएगा 5, और 0.5/5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/10, यानी कि आंसर आ गया √5/10 आवर। इतने घंटे लग जाएंगे समय, ये है समय। नदी को पार करने में इतना समय लग जाएगा जो भी यहां पर व्यक्ति है। तो देखिए हमको क्या करना था, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बहुत ही सही सवाल। एक बार रिवाइज करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक मनुष्य है जो कि शांत पानी में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है, तैर सकता है, ठीक है, तैर सकता है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पानी। पानी के सापेक्ष आदमी की जो चाल है, पानी के सापेक्ष, तो हम पानी ना लेके यहाँ पे रिवर ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पानी के सापेक्ष आदमी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी बहती है। तो नदी किसके सापेक्ष बहती है? धरती के सापेक्ष। तो हमने बोल दिया धरती के सापेक्ष नदी का बहाव है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब जो आदमी है उसे ठीक सामने पहुंचना है, और ठीक सामने पहुंचने का कंडीशन ये है कि आपको वहां से थीटा कोण पे निकलना पड़ेगा। तो यहां पर थीटा को ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण, VR/VM 2/3। तो थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स 2/3। एक तरीका क्या है कि अगर आप सभी वेगों के x घटक प्राप्त कर लें, ये बहुत सही तरीका है, अगर आप सभी वेगों के x घटक प्राप्त कर लेंगे तो देखिए ये जो यहां पर परिणामी वेग मिलेगा वेक्टर VMG, ये वेक्टर VMR और वेक्टर VRG का योग होगा, यही तो परिणामी वेग है। अब इन सभी वेगों के आप x घटक प्राप्त करेंगे तो पहले का x घटक आपको यहां मिल गया, दूसरे का x घटक वही है क्योंकि बस x घटक में ही है, तो आपको परिणामी का भी x घटक मिलेगा। अगर आप सभी वेगों के x घटक लेंगे तो आपको परिणामी का भी x घटक मिलेगा। और परिणामी का x घटक क्या है? परिणामी का x घटक 0 है क्योंकि आपका परिणामी वेग y दिशा में है। तो आप यहां से सॉल्व करके थीटा का मान यानी कि साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। और अब आपको पूछा है कि अगर नदी की चौड़ाई 500 मीटर है, 0.5 किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा? और आपको पता है आप जिस दूरी को लेंगे उसी दिशा का आपको वेग भी लेना पड़ेगा। हमको ये दूरी दी गई है तो हमको वेक्टर VMG चाहिए होगा, या आदमी यानी कि हमको आदमी का चाल, आदमी का वेग चाहिए होगा धरती के सापेक्ष। आदमी का वेग धरती के सापेक्ष कैसे निकालेंगे आप सभी वेगों के y घटक निकाल लीजिए, सभी वेगों के y घटक निकाल लीजिए। वेक्टर VMG y घटक, वेक्टर VMR का y घटक, वेक्टर VRG का y घटक जो कि 0 है क्योंकि वेक्टर VRG तो x दिशा में है। सॉल्व करिए, वेक्टर VMG आपको मिल जाएगा √5 किलोमीटर पर आवर। समय मालूम है आपको OA/VMG, सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस लॉजिक से और इतना बेस से आपको पढ़ना है ताकि आपके मन में कोई भी दुविधा ना रहे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2। कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 0.5 किलोमीटर पर की चाल से तैर सकता है, यानी यहां पे है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर ले सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू रिवर ले सकते हो क्योंकि नदी है। तो कितना हो जाएगा? 4.0 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। उसे 1.0 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि नदी 3.0 किलोमीटर, यानी यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चे? 3.0 किलोमीटर पर आवर है।
नदी की चाल है ढलती के सापेक्ष बह रही है, तो वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो। दे दिया है आपको कि बंदा जो है वो नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कंडीशन यहां पर। ये नदी हो गया, और ये नदी कितनी चौड़ी है बच्चे देख लो। ये नदी चौड़ी है 1 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 1.0 किलोमीटर, 1.0 किलोमीटर चौड़ाई है। और व्यक्ति जो है वो नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा है, नदी के बहाव के लंबवत। नदी इधर को बह रही है, इसको आपने लिया है वेक्टर वी आर, किसके सापेक्ष, ढलती के सापेक्ष। और आपको मालूम है कितना है, ये कितना है भाई, ये है 3.0 किलोमीटर पर आवर। और जब आदमी इधर की तरफ निकला है, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन, किसके सापेक्ष, नदी के सापेक्ष। तो ओ से वो एक ही तरफ निकला है, तो क्या वहीं पहुंच जाएगा? नहीं, ये कंडीशन आपको पढ़ाया है। वो किधर को पहुंच जाएगा? वो इधर कहीं को पहुंच जाएगा। ठीक है, वो पहुंच जाएगा उधर कहीं को। तो मान लेते हैं कि वो निकला तो है वो एक ही दिशा में, लेकिन पहुंचेगा इधर। और इस परिणामी वेग को आप क्या लेंगे? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो परिणामी वेग है, उस व्यक्ति का परिणामी वेग है ढलती के सापेक्ष, और इसको निकालना बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जब वो नदी के दूसरे किनारे पे पहुंचता है, तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। तो क्या क्या करना है, वह नदी के, अच्छा बस आपको पता करना है कि जब वो दूसरे किनारे पे पहुंचा है, नदी के दूसरे किनारे पहुंचा है, तो प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए देखिए क्या है, आपको वेक्टर VMR मालूम है, आपको मालूम है ना कि व्यक्ति का वेग पानी के सापेक्ष 4.0 किलोमीटर पर आवर है। आपको मालूम है कि नदी का वेग जो है वो ढलती के सापेक्ष कितना है बच्चे, 3.0 किलोमीटर पर आवर है। तो आप पहले ये ज्ञात कर लीजिए, परिणामी वेग ज्ञात कर लीजिए। और परिणामी वेग को ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप समानता चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं, या त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे जो VMG आएगा बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे जो VMG आएगा कितना आएगा, VMG आपको मिल जाएगा √VMR का स्क्वायर प्लस VRG का स्क्वायर, यानी कि कितना बच्चे, VMR 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 है, शायद 3 है, हाँ 3 का स्क्वायर, 4 6 16, 3 3 9, यानी कि ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो वेग है ये कितना है, OB की दिशा का जो वेग है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब आपको मालूम है, आपको समय निकालना है, बिल्कुल सही है, आपको निकालना है समय, नहीं समय नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत आसान है। आपको AB दूरी निकालनी है कि कितनी दूर जा पहुंचा है। तो आपको पता है ना कि जितनी दूरी में, जितने समय में वो OA दूरी तय किया है, जितने समय में वो OA दूरी तय किया है, उतने समय में ही वो OB दूरी तय किया है, और उतने ही समय में वो AB दूरी भी तय किया होगा। तो क्यों ना पहले हम लोग समय निकाल लें कि AB दूरी तय करने में उतना कितना समय लगा है। तो पहले समय निकाल लेते हैं अपन चीज को जरूरत नहीं थी, समय निकाल लेंगे। समय कितना हो जाएगा बच्चे, समय इज इक्वल टू दूरी बटा वेग या दूरी बटे चाल। तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप OA लेंगे जो कि 1 किलोमीटर है, यही तो है ना, AO लेंगे तो 1 किलोमीटर है, और इस दिशा का वेग कितना है, इस दिशा का वेग है 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कट गया, यह आ गया 1/4 आवर, यानी कि कितना मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट, उसे उस पार पहुंचने में लगेगा 15 मिनट, उसे उस पार पहुंचने में लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट में वो यहां से यहां भी पहुंचा है, 15 मिनट में वो इस वाले दूरी को तय किया है, और 15 मिनट में वो आगे की ओर भी बढ़ा है। तो अब देखिए, आगे की ओर तो केवल ये वाला वेग है, यही तो उसको आगे की ओर ले जा रहा है, ये वेग तो उसको नदी के उस पार ले जा रहा है।
तो अब अगर आपको पता करना है कि वो कितनी दूर गया है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है? चाल देखिए कितना है? चाल दिया है 3.0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यही वो चाल है जो उसको आगे की ओर ले जाएगा। यही नदी का बहाव ही तो उसको आगे की ओर ले जा रहा है। तो 3.0 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना? 1/4 आवर। तो आर आर कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा किलोमीटर, जो कि 750 मीटर के आसपास है। आसपास क्या उठना ही है? 750 मीटर। तो आपको फॉर्मूले के आधारित नहीं रहना है, आपको फॉर्मूले पर निर्भर नहीं रहना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। आपसे बस क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे? दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि इस वेग का, ये जो परिणामी वेग है, इसका अगर आप y घटक प्राप्त करेंगे तो इधर चले जाएंगे, इसका आप h घटक प्राप्त करेंगे तो इधर चले जाएंगे, और वहां से फिर आप वही प्रक्रिया लगा के पहले समय निकाल लेंगे और समय के बाद आप फिर वो दूरी निकाल लेंगे आप। क्लियर है? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आप। एक मनुष्य शांत पानी में 3 किलोमीटर पर आवर की दर से तैर सकता है। यानी यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर नदी है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो मान लो कि नदी का जो चौड़ाई है 500 मीटर है, यानी कि कितना है बच्चे? 0.5 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। और नदी का जो बहाव है, तो नदी का बहाव किसके सापेक्ष? धरती के सापेक्ष कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह तैरते समय सदा अपने आप को धारा की दिशा से 120 के कोण पर रखता है। यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है बच्चे, समझिएगा। ये रहा नदी का एक किनारा और ये रहा नदी का दूसरा किनारा, और दोनों ही किनारे एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर हैं, यानी कि 0.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है। यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि उसको न्यूनतम समय में पहुंचना है कि न्यूनतम दूरी में पहुंचना है। यहां पे बस ये बोला गया है कि वो नदी के बहाव से कितने कोण पे है? नदी के बहाव से 120 डिग्री के कोण पर तैर रहा है। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पानी, जिसका मान आपको मालूम है। नदी का बहाव इधर की तरफ है, यह है नदी का बहाव, यह है नदी का बहाव, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां पर बिल्कुल नहीं दिया गया है कि वो सामने वाले बिंदु पे पहुंच रहा है, ऐसा नहीं दिया है वो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, सवाल आप ढंग से पढ़िए पहले। एक मनुष्य शांत पानी में 3 किलोमीटर पर आवर की दर से तैर रहा है, तो बिल्कुल सही है, तो तैरने दीजिए उसको। 500 मीटर चौड़ी नदी है, बिल्कुल अच्छी बात है। 2 किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है। अब यदि वह तैरते समय हमेशा अपने आप को किस दिशा में रखता है? इससे, इस नदी के बहाव से 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, तो ये तो 90 है, यानी यहां से कितने कोण पर? यहां से 30 डिग्री कोण पर रखता है अपने आप को। इस लंब से हमेशा अपने आप को 30 डिग्री के कोण पर रखता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर तो नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? नदी के दूसरी ओर वह किस बिंदु पर निकलेगा? ठीक है, बहुत सही। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया नदी। ये एक समानता चतुर्भुज बना लेता हूं मैं ऐसे करके, और हो सकता है ये परिणामी हो सकता है ये परिणामी हो। ये है परिणामी वेग, और अगर ये परिणामी वेग है तो कौन सा वेग होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड। स्मॉल जी ले रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल जी लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो अगर आपको पता करना है
कि आदमी का धरती के सापेक्ष वेग क्या है। आदमी का धरती के सापेक्ष जो वेग होगा वो आदमी का पानी के सापेक्ष वेग, आदमी का पानी के सापेक्ष वेग प्लस नदी का धरती के सापेक्ष वेग, इन दोनों के योग के बराबर होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो अब अगर आपको पता करना है कि नदी को पार करने में कितना समय लगा है, तो बच्चे आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। आपको मालूम क्या है? आपको मालूम है OA इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, यानी आपको जो वेग चाहिए होगा वो इस दिशा में चाहिए होगा, OA की दिशा का वेग चाहिए होगा। जो दूरी है वही वेग होना चाहिए, वही परिणामी वेग होना चाहिए। तो हम क्या करें, वेगों के कौन घटक ले लेते हैं, वेगों के y घटक लेने पर, y घटक लेने पर ये जो परिणामी वेग है उसका y घटक जब आप लेंगे तो किसका किसका y घटक, इस वेग का y घटक यानी VMR का कौन सा, cos 30 डिग्री, VMR का cos 30 डिग्री, यही तो मिलेगा। और ये तो भाई x दिशा में है तो VRG का y की दिशा में घटक 0 आ जाएगा। अरे भाई जो वेग x की दिशा में है उसका एक भी घटक नहीं है y की दिशा में, वो x का हो चुका है, उसे उम्मीद मत करो वो x का हो चुका है, इधर x है और इधर y है। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं कि इस परिणामी वेग का y की दिशा में जो घटक है कितना आएगा, तो इस वेग का y की दिशा में घटक और इस वेग का y की दिशा में घटक, इस वेग का y की दिशा में घटक 0 है, इस वेग का y की दिशा में घटक cos 30 है। तो VMG जो मिलेगा y की दिशा में जो मिलेगा कितना मिलेगा देख लो, VMR कितना है, VMR शायद कितना है भूल गया, 3 है, 3 है ना कि 4 भाई, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। cos 30 कितना होता है, cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है, किसमें आंसर आ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। हम बस यहाँ पे परिमाण ले रहे हैं। VMG का अच्छा y घटक है, ये VMG का y घटक है, VMG का y घटक इधर जो मिलेगा आपको, VMG का y घटक। तो अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, √3 और √3 से इंटू कर देता हूँ, इसमें भी बुराई नहीं है। तो अगर मैं √3 से इंटू कर दूँ ऊपर नीचे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 × 9/2, नहीं ऐसा भी बुराई नहीं है, यही आंसर है दीजिए अभी आप। ये हो जाएगा 3√3/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किस दिशा में, देखो परिणामी वेग तो OC की दिशा में है, हमने इस परिणामी वेग का घटक प्राप्त कर लिया है OA की दिशा में, हमने इस परिणामी वेग का घटक प्राप्त कर लिया है OA की दिशा में। और जब आपको OA की दिशा में वेग मालूम है, आपको OA की दूरी मालूम है, तो क्या आप समय नहीं निकाल सकते, OA/VMG का कौन सा घटक, y घटक। OA कितना है 0.5 है, डिवाइडेड बाई 3√3/2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 1.0 किलोमीटर, 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि √3 और √3 का इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो √3 × √3 3 हो जाएगा, 1/9 √3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा कि ये लगभग 0.2 आर है, 0.2 आर है। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको मैं सॉल्व करने गया तो और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 0.2 आर आ जाएगा। तो अब हमेशा आपको याद रखना है, ट्रिक यही है कि आपको जो दूरी मालूम है उस दिशा का वेग मालूम होना चाहिए, और हमने उसको बड़ी आसानी से निकाला है। आगे क्या करना है बच्चे, तो ये तो आपने निकाल लिया कि कितना टाइम लगेगा, 0.2 आर लगेगा। ओके, नदी के दूसरी ओर वह किस दिशा पर निकलेगा, थोड़ा आसान है देखिए। और यहां से यहां कितने समय में पहुंचा है, और यहां से यहां पहुंचा है 0.2 आर में, और नदी के दूसरे सिरे में पहुंचा है 0.2 आर में, यानी कि वो उतने ही समय में यहां से यहां भी पहुंचा होगा। आपको BC ज्ञात करना है, तो आप क्या काम करेंगे, ये जो परिणामी वेग है उसका x घटक प्राप्त कर लीजिए।
परिणामी वेग का x घटक प्राप्त कर लीजिए। तो vmg जो कि परिणामी वेग है उसका x घटक प्राप्त करिए। तो आपको सभी वेगों के क्या लेने पड़ेंगे, आपको सभी वेगों के x घटक लेने पड़ेंगे। इस वेग का x घटक कितना होगा, माइनस vmr कितना साइन ना, साइन 30 प्लस, और ये वेक्टर वी हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे क्योंकि ये बहुत ही नया मेथड है जी, आप जनरली ऐसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। देखिए मुझे इस परिणामी वेग का, ये जो यहां से लेके ये जो है ओसी की दिशा में जो परिणामी वेग है उसका x घटक चाहिए। तो ये जो वेक्टर mg है ये वेक्टर mr और वेक्टर vrg का योग है। तो हम इन दोनों वेगों का x घटक ले लेंगे। ये तो ऑलरेडी x की दिशा में है, इसका x की दिशा में घटक क्या होगा, यहां से थीटा बनना है तो साइन लेंगे आप। तो वेक्टर vmr का साइन 30 इधर जा रहा है नेगेटिव x में, तो आप नेगेटिव x लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये वेक्टर vmg मिल जाएगा आपको x की दिशा में कितना, वेक्टर vmr है 3 माइनस 3 साइन 30 यानी कि 1/2 प्लस 2, तो ये भी है शायद, इतना ही तो है। तो वेक्टर vmg का x घटक आ जाएगा 3/2 प्लस 2, 3/2 है यानी 1.5 है और ये 2 है, तो अगर आप 2 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आर। तो ये 0.5 किलोमीटर पर आर है, यानी कि ये स्पीड है। इस स्पीड से जो तैराक है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, एक्स की दिशा में बढ़ रहा है। और अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाता है क्या, वेग इंटू समय, 0.5 इंटू 0.2। तो आप इनको इंटू कर लीजिए, 0.5 इंटू 0.2 ये मिल जाएगा 0.1 किलोमीटर। यानी कि जो बंदा है, जो तैरने वाला है, वो निकला इधर की तरफ, लेकिन इधर की तरफ नहीं जाएगा, वो इधर से किधर की तरफ जाएगा, यहां से वो आगे चला जाएगा 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर बच्चे कितना आगे गया है अपने जगह से, अपने प्रारंभिक जगह से वो 0.1 किलोमीटर आगे चला जाएगा। क्लियर है ये? और ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। कृपया करके प्लीज करके आप इसको सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसके कंपेयर में ये बहुत ही आसान है। तो कृपया करके इसको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करो। और अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी आप कमेंट करिए। यहाँ पे मैं जो है आपके लिए ही अवेलेबल हूँ, आपकी सेवा में ही लगा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।